दिल्ली की सत्ता हार चुकी आम आदमी पार्टी को छत्तीसगढ़ के बाद गुजरात से गुड न्यूज़ मिली है। छत्तीसगढ़ की कई सीटों पर निकाय चुनाव जीतने के बाद पार्टी ने गुजरात में हुए निकाय चुनाव में जीत दर्ज की है। द्वारका के सलाया वार्ड नंबर 1 और 2 में पार्टी के सभी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। जूनागढ़ की मांगरोल नगर पालिका के वार्ड 3 में आम आदमी पार्टी को लोगों ने पसंद किया। यहां भी पार्टी के सभी 4 प्रत्याशी जीते हैं। बीएसपी चीफ मायावती पर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को कांग्रेस से ना जोड़ा जाए। कांग्रेस की उदारता रही कि 4 दशक से अंबेडकर और दलित विरोधी आरोप पर आरोप बीएसपी लगाती रही और खुद खत्म होती रही। बीजेपी की शाह पर फिर से कांग्रेस पर हमला बोलकर दिखा दिया कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। हम बहुजन आंदोलन बचाने के लिए कटिबद्ध हैं। हाल ही में अमेरिका दौरे पर गए मोदी ने एलन मस्क पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि हफ्ते भर के भीतर ही मस्क ने इंडिया के लिए प्लान तैयार कर लिया। शुरुआती दौर में ही टेस्ला कंपनी ने इंडिया के लिए 2000 लोगों की वैकेंसी निकालने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल टेस्ला की तरफ से 13 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। मुंबई, दिल्ली में भर्तियां की जा रही हैं। अप्लाई करने के लिए टेस्ला के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। सपा सांसद इकरा हसन ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों और दरगाहों को निशाना बनाकर बार बार मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। बिना किसी ठोस जांच और कानूनी आधार पर सर्वेक्षण के आदेश जारी करना सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देता है। इससे सौहार्द और सहिष्णुता पर खतरा पैदा होता है। पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है इनके दिमाग में गंदगी भरी है। कार्यक्रम के जरिए गंदगी फैलाने की कोशिश हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर अलाहाबादिया को फटकार लगाते हुए पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है। ठाणे पुलिस स्टेशन में पासपोर्ट जमा करवाएं। गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन जांच में सहयोग करें। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनुस सरकार को आतंकवादियों की सरकार करार दिया है। हाल ही में हसीना ने 5 विधवाओं और उनके बच्चों से बात की थी। वर्चुअल मीटिंग में उन्होंने कहा कि यूनुस के पास सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। वे बांग्लादेश को तबाह कर रहे हैं। हम आतंकवादियों की इस सरकार को बाहर कर देंगे। इंशाअल्लाह मैं लौटूंगी और हमारे पुलिसकर्मियों की मौत का बदला लूंगी। दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और कार्यवाहक सीएम आतिशी को भी समारोह के लिए आमंत्रित किया जाएगा। धर्मगुरुओं और झुग्गी झोपड़ी के सभी 250 विस्तारक व प्रधानों को भी निमंत्रण दिया जाएगा। समारोह में 1 लाख लोगों को बुलाने की तैयारी है। यूपी सरकार ई बस के बाद शहरों में ई बाइक व साइकिल चलाने की तैयारी में है। नगरीय परिवहन निदेशालय पीपीपी मोड पर कानपुर समेत प्रदेश के 15 शहरों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बरेली, शाहजहांपुर, झांसी, अयोध्या और मुरादाबाद में इसे चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग ने पत्र भेजकर प्रस्तावित रूट, चार्जिंग स्टेशन की संख्या व अन्य जरूरी जानकारी मांगी है। बाल संत कहे जाने वाले अभिनव अरोड़ा एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। अभिनव पर महाकुंभ में चमड़े का बैग इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है। इसके बाद अभिनव के पिता ने कहा, बैग कैनवास से बनाया गया था, न कि बछड़े की खाल से, जैसा कि सोशल मीडिया में कुछ लोग कह रहे हैं। वहीं खुद अभिनव ने भी कहा कि बैग को कपड़े की कैनवास से बनाया गया है। मैं चमड़े वाले जूते भी नहीं पहनता, पूरे जीवन में ऐसा कभी नहीं करूँगा। दिल्ली पुलिस ने 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में दोषी सज्जन कुमार के लिए फांसी की सजा की मांग की है। पीड़ित पक्ष ने भी फांसी की सजा की मांग की है। राउज एवेन्यू कोर्ट कल सज्जन को सजा सुनाने वाला था। अब 21 फरवरी को सजा पर बहस होगी। सज्जन सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या का दोषी है। सज्जन ने दंगे के दौरान भीड़ का नेतृत्व किया था।